सिविल सोसाइटी की तरफ से हमने एक पिटीशन दायर की हुई है। मैं अपना तारुफ करा दूं, मेरा नाम डॉक्टर नैयर है। मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स पढ़ाता रहा हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार गिलानी साहब, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और HEC में काम कर चुके हैं। और मेरा नाम फ़हीम ज़मान है। मेरा ताल्लुक़ कराची शहर से है। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। हमारी पिटीशन जो है वो मुख्तलिफ नेचर की है। हम सिविल सोसाइटी की तरफ से हैं। हम ये समझते हैं कि जिन लोगों ने हंगामे किए हैं, जिनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ होने वाली हैं, उनके भी बुनियादी हुकूक़ हैं और उनके बुनियादी हुकूक़ तल्फ़ नहीं होने चाहिए। हम ये समझते हैं कि उनके मुक़दमे मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने से, आर्मी कोर्ट चलाने से आर्मी एक्ट के तहत उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट या दूसरा कौन सा होता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उन पे अप्लाई नहीं करते। ये सिविलियंस हैं, सिविलियंस का अपना हक़ है, उनके हुकूक़ आइन में उनका तहफ़्फ़ुज़ है। उनका ट्रायल सिविल कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए, ताकि वहाँ अपने आप को पूरी तरह डिफेंड कर सकें, सब बिल्कुल वाज़े हो। और उसके बाद फिर जब सज़ाएँ वगैरह जब हों, तो उसके बाद वो उनके ख़िलाफ़ अपीलों का हक़ इस्तेमाल कर सकें। ये समझते हुए हमने ये दायर किए हैं। 3 पॉइंट्स हैं, आप ज़रा बयान कर दीजिए। देखिए, हमारी पिटीशन का बुनियादी जो महवर है वो ये बात है कि जो कुछ 9 और 10 मई को हुआ, वो लोग उनके ख़िलाफ़ जो तहक़ीक़ात होनी चाहिए, उनके ऊपर मुक़दमे बनने चाहिए और उनके ख़िलाफ़ सिविल अदालतों में मुक़दमे चलना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने से ख़ुद मिलिट्री एक्ट की जो है ख़िलाफ़ वर्जी होती है। दूसरी चीज़ उसमें जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप कुछ लोगों को मिलिट्री एक्ट के तहत ट्राई कर रहे हैं, कुछ को आप सिविल अदालतों में ले जा रहे हैं। जो लोग सिविल अदालतों में जा रहे हैं उनके पास अपील का हक़ भी है, उनके पास अपने आप को डिफेंड करने का हक़ भी है। मगर जो लोग मिलिट्री कोर्ट में जा रहे हैं उनका सिर्फ चीफ के पास एक रिव्यू है, उनके पास अपील का कोई हक़ नहीं है। ये चीज़ जो पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ हैं उनको वायलेट करता है, उससे मुतासादिम है। और तीसरी चीज़ जो है जी, देखिए, तीसरी जो ख़ास बात है वो ये है कि इस वक्त जो एक इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी का जो एक माहौल बना हुआ है, अगर मिलिट्री कोर्ट्स में और मिलिट्री ऑफिसर्स अपने आप चूज़ करेंगे कि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है मिलिट्री कोर्ट में मुक़दमा चलना चाहिए, इनको सिविल अदालतों में डाल दिया जाए, तो ये भी एक नाइंसाफ़ी है, ये नहीं होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से या उससे ताल्लुक़ नहीं है, मगर हम बहैसियत शहरी अपने जो दूसरे शहरी हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जो अभी तक कोई चीज़ साबित नहीं हुई, उसके लिए अदालतों में साबित होना ज़रूरी है। उनके हकूक़ के लिए शहरियों को निकलना चाहिए और उनको उनका साथ देना चाहिए। जी। नहीं, यही तो इशू है। नहीं, यही तो इशू है। हमारी पिटिशन में प्ली यही ली गई है कि वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न फॉर द डिस्टिंक्शन। यानी कि 100 लोग एक किस्म का मुकदमा है, उसमें से 15 लोगों को आप कह रहे हैं कि फौजी अदालतों में भेज दें, 85 लोगों को, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो प्ली हमारी ये है सिंपली कि वो जो 15 या जितने भी लोग मिलिट्री कोर्ट्स को दिए जा रहे हैं, उनके बुनियादी हुकूक बिल्कुल सल्ब हो रहे हैं। और हमारी प्ली ये है इस पिटिशन में कि उन तमाम लोगों को सिविल कोर्ट्स में लाया जाए। यानी इस केस के 9 मई के बाद
جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کو تمام کو ٹرائی کیا جائے سول کورٹس میں. ایک سمپل سی بات کر دوں کہ وہ آپ سب کو بھی احساس ہے کہ اس قسم کی وائلیشنز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں ہیومن رائٹس کی, اور ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگ سب ہم اس قسم کی وائلیشنز ہیومن رائٹس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, اور اس پٹیشن کا مقصد یہی ہے. ہم اور کسی ڈیپ سی چیز میں نہیں جاتے. جیسے فہیم نے بتایا, ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے یا کسی کی سپورٹ کے حوالے سے نہیں ہے. ہمارا صرف فوکس ہے انسانی حقوق پہ اور سول لبرٹیز پہ, اور اس حوالے سے ہماری جو پٹیشن ہے وہ اسی حوالے سے گئی ہے کہ سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کیا جائے, سب کو سول اس میں ٹریٹ کیا جائے, اور جن کو لے گئے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی سول کورٹس میں ٹرائل کیا جائے. ایسا لگ رہا ہے ان کیسز میں کہ جو ڈاکٹر ہیں جس سے جن خواتین کا تعلق ہے وہ عام عدالتوں میں ہو رہے ہیں, اور عام شہری یہ نظر آ رہا ہے ایسا کہ ان کا شاید ممکن ہے کہ ملٹی کورٹ میں ہو. کیا اس حوالے سے خدشات ہیں؟ جی دیٹ مے بی ٹرو, لیکن دیکھیں اس قسم کی بات ابھی ہمارے پاس ایسے کوئی وہ ہمارا فوکس نہیں ہے. ہماری پٹیشن میں ہمارا بڑا اسٹریٹ فوکس ہے کہ ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کو دیا گیا ہے ان کو واپس کر دیا جائے اور ان کا ٹرائل سول کورٹس میں. اور اس کی لیگل وجوہات وغیرہ جو ہیں وہ تو ہم بات نہیں کر سکتے, وہ ہمارے وکیل صاحب نے پریزنٹ کی ہے وہاں پہ. میں ایک بات آپ کی کر دوں, خود چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بات کہی ہے کہ خواتین کے خلاف جو کیسز ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہوں گے. یہ جینڈر بائز بھی ہے اور یہ جو ہے خلاف ورزی بھی ہے. یہ اگر لوگوں نے جرم کیا ہے, گناہ کیا ہے, اگر کسی نے بھی کیا ہے تو اس کی قانون کے مطابق ایک ہی سزا بنتی ہے. اس کی کوئی میرا اس سے قطعی کی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی خاتون کو یا مرد کو جو ہے ملٹری کورٹس میں جو ٹرائلز کیے جا رہے ہیں یا 102 لوگوں کے ابھی خود انہوں نے وہ دیا ہے کہ ان کو ملٹری کورٹس میں, یہ بنیادی طور پہ خود ملٹری کورٹس کا جو ہے یہ اس کی وائلیشن جو یہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتے. اور اگر یہ چیز چلے گی تو یہ معاشرہ, یہ قوم جو ہے یہ مزید وائلنس اور اس کی طرف جائے گی جس کو ہمیں بچانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ آپ لوگوں کا. میں سب سے پہلے تو 9